आज हम कक्षा 6 के लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम पहला प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है बर्ड पावर। इसके नीचे पहले नंबर पर दिया है मेक ए लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर, यानी कि हमें एक लिस्ट बनाना है जो कि लेदर से बनी हुई वस्तुएं हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि बैग्स को हम लेदर के द्वारा बनाते भी हैं। दूसरा क्या है, ये खालिस्तान है, इन खालिस्तान में हमें अन्य ऐसी चीज़ें आइटम्स को लिखना है जो लेदर से बने हैं। तो यहाँ से नीचे क्या लिखेंगे, पर्सेस, शूज, बेल्ट्स और जैकेट्स, ये सभी लेदर से बनते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, इन जो दिए हुए शब्द हैं उनको हमें क्या करना है, अपोजिट, उनके अपोजिट वर्ड लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हैप्पी का इन्होंने एग्जाम्पल देकर हमें क्या लिखा है, अनहैप्पी। इसके बाद ऐसे ही काइंड है, तो यहाँ इसका अपोजिट क्या होगा, क्रूल। और नाइट का अपोजिट डे। ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली, और ब्राइट का अपोजिट है डिम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मैच द पोएम विद द वर्क दे डू फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए ये डेंटिस्ट क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, डेंटिस्ट क्या करता है, लुक्स आफ्टर योर टीथ, यानी आपके दांतों की देखभाल करता है। ठीक है, इसके बाद गोल्ड स्मिथ क्या करता है उसके बारे में ये देखिए, ये हमने नीचे जो लिखा था उससे इसको मैच किया। इसके बाद कॉबलर है, कॉबलर क्या करता है, उसके काम से संबंधित ये लाइन लिखी हुई है, तो इसको हमने यहाँ इसको मैच कर दिया। यहाँ बार्बर है, बार्बर क्या करता है, बाल काटता है, तो यहाँ पर हमने इसको इस लाइन से मैच किया। इसके बाद कारपेंटर, तो यहाँ पर मेक्स टेबल एंड चेयर से हमने कारपेंटर को मिलाया। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। अगला प्रश्न नंबर 4 है, फॉर्म स्मॉलर वर्ड फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। जो हमारे सामने एक बड़ा वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें दो भागों में डिवाइड करना है। तो इसी तरीके से देखो ये उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला भी करेंगे। जैसे ये टीचर दिया है, तो यहाँ पर इसका ये EACH ईच भी हो सकता है और HER हर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये चेयर का है, इसका हेयर भी कर सकते हैं और एयर भी इसमें से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है फेरी, तो यहाँ पर फेयर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। इसके बाद कारपेट, कारपेट का क्या हो सकता है, कार भी और पेट भी निकल सकता है इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट दैम ऑल। तो ये हमारे सामने कुछ वर्ड दिए हुए हैं इन्होंने, इनको हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड में बदलना है, मतलब राइमिंग वर्ड में इसके सीक्वेंस में लिखना है। जैसे ये 7 और ये फोन, लास्ट में उच्चारण के समय क्या है, ये मिले जुले से हमें सुनाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें और भी इसी तरीके से लिखना है। जैसे फियर, डियर, लेदर, वेदर, ब्राइट, नाइट, नाइफ, वाइफ,
हाइड, वाइड, फाइंड, काइंड, नीडी, ग्रीडी और शो, फ्लॉप। तो ये एक जैसे वर्ड हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, से ट्रू और फॉल्स, इसमें हमें सही और गलत बताना है। तो ये पहले नंबर का क्या है, डेनू वाज ए वाशरमैन, यहाँ पर है ये फॉल्स, गलत है। दूसरा है द फेरीज मेड द शूज, ये सही है। इसके बाद तीसरा है धनिया सेव्ड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, ये ट्रू है। इसके बाद डेनू मेड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, ये फॉल्स है, गलत है। इसके बाद धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम, ये ट्रू है। इसके बाद अगला प्रश्न है दो, आंसर द क्वेश्चन। इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके उत्तर हमें लिखना है। तो चलिए इनके क्या क्या उत्तर निकल के आते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है वाई वाज डेनू बरीड, वाई वाज डेनू बरीड। इसके बाद इसका आंसर है डेनू हैड वन मनी टू बाय मोर लेदर सो ही वाज बरीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड डेनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसका उत्तर है ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज। इसका उत्तर है धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर द फेरीज। इसके बाद चौथा है हाउ डिड देनू एंड धनिया फाइंड आउट हाउ मेड द शूज। इसका उत्तर है वन नाइट दे hid behind the door and saw the fairies working on the shoes। इसके बाद पांचवा है what did the fairies do when they got new clothes। इसका उत्तर है the fairies put them on and sang and danced all night। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामर इन यूज, ड्रा लाइन्स ऑफ मैच वन विथ मैनी, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक तरफ एक वचन वाली वस्तुएं लिखी हैं और दूसरी तरफ बहुवचन वाली वस्तुएं लिखी हैं। तो यहाँ पर एक वचन वाली वस्तुओं को हमें उन्हीं की बहुवचन वाली वस्तुओं से मिलाना है, यानी कि हमें जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। शेल्फ का क्या हो जाएगा, शेल्फ्स हो जाएगा। नाइफ का क्या होगा, नाइफ्स हो जाएगा। हाफ का क्या होगा, हाफ्स हो जाएगा। इसके बाद वॉल्फ का क्या होगा, वॉल्फ्स हो जाएगा। काफ का क्या है, काफ्स हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना है, एक स्वयं को एक परी समझना है और अपने दोस्तों से संकेतों द्वारा, ये नीचे दिए हुए जो संकेत हैं इसी तरीके के प्रश्न पूछने के लिए बोलना है। ये कुछ हमारे सामने हिंट दी हुई हैं, तो हम इसी तरीके से इसका उत्तर खोजकर हम लिख रहे हैं। तो आप भी इसको देखें ध्यान से। तो देखिए उत्तर है माला, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम। रीटा, यस आई वुड। माला, वुड यू लाइक टू गिव फूड टू द पुअर। रीटा, यस आई वुड। इसके बाद माला, वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ टॉयज फॉर योर
yourself? Rita, yes, I would. Mala, would you like to watch television all the time? Rita, no, I won't. Mala, would you like to use your money to help the cold and the needy? Rita, yes, I would. Mala, would you like to fill your cupboard with clothes? इसके बाद रीटा, यस आई वुड. माला, वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ गुड बुक टू रीड? रीटा, यस आई वुड. माला, वुड यू लाइक टू मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स? रीटा, यस आई वुड. इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं. प्रश्न है यू कैन गेस व्हाट्स इट. इसमें क्या करना है, खाली स्थान बनना है. ए बो ऑफ कलर्स इन द स्काई, क्या कहेंगे इसको, रेनबो. इसके बाद ए बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर कैन, एलिफेंट. तीसरा है समथिंग दैट गोज विथ यू ऑल द टाइम, शैडो. इसके बाद अगला प्रश्न है लेट्स रीड. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट. ये हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है और इसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के हमें उत्तर देना है. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वाई डिड द मैन मेक टू होल्स, है ना. जब हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे इसके बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे. तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं. इसमें क्या क्या इनके प्रश्न उत्तर रहेंगे. इसका उत्तर है द मैन मेड 2 होल्स फॉर द कैट टू गो इन एंड आउट. दूसरा है द फ्रेंड सजेस्टेड टू मैन दैट 1 होल इज इनफ. तीसरा है द मैन मेड होल्स इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द डोर. चौथा है यस द मैन वाज silly because he did not even think that both the cats can pass through a single big hole. पांचवा है the friend says that 1 hole is enough. ये खाली स्थान है. पांचवे में दूसरा खाली स्थान क्या है, यहाँ पर बिग होल आ जाएगा. तो ये प्रश्न हमारा हल हो चुका है यहाँ पर. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम. अगला प्रश्न है लेट्स राइट फाइंड द नेम ऑफ एट लीस्ट 10 डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रॉम दिस बॉक्स एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स. इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, देखिए हमने भी इसको हल किया है. यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोफेशनल नेम्स को प्रोफेशनल फ्रॉम प्रोफेशनल 10 प्रोफेशनल नेम्स को हमें इसमें से निकालना है. तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं. यहाँ पर नीचे हमने इनको फिल भी कर दिया है. अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. धन्यवाद.